मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम टॉपिक लेके आए हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। इस मेथड से हम फाइंड करते हैं कि सपोर्ट पे मेरा कितना मोमेंट रहेगा और उसमें क्या होगा, मेरा स्लोप भी रहेगा और डिफ्लेक्शन का ही पार्ट रहेगा। जैसे प्रीवियस टॉपिक में हमने बताया था मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और 3 मोमेंट एरिया मेथड से हम सपोर्ट के मोमेंट को हम कर सकते थे। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, मोमेंट को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते थे उसके ऑपोजिट मेंबर पे। और 3 मोमेंट एरिया मेथड में 2 स्पैन लेके हम इक्वेशन जनरेट करके हम सपोर्ट के मोमेंट को फाइंड करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, तुम्हारा स्लोप भी रहेगा और डिफ्लेक्शन भी रहेगा। अगर स्लोप रहेगा तो डिफ्लेक्शन भी रहेगा। अगर मान लो सपोज कर लो कोई बीम है, बीम में सेटलमेंट नहीं है तो डिफ्लेक्शन शुड बी 0। फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट पे अगर कोई भी रोटेशन क्रिएट नहीं कर रहा है तो सपोर्ट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, मेरा 0 हो जाएगा। दूसरा केस है कि अगर सपोर्ट सिंपली सपोर्ट है तो उस केस में क्या होगा, मेरा जो भी मेरे सपोर्ट होंगे वो सपोर्ट क्या होगा, मेरा सारा का सारा जो मोमेंट्स होंगे वो 0 होंगे, स्लोप भी 0 होगा और डिफ्लेक्शन भी 0 होगा। लेकिन 0 तो होगा, लेकिन जो भी उसका मोमेंट्स होंगे या जो स्लोप होगा या जो डिफ्लेक्शन होगा वो उसके अपने ऑपोजिट मेंबर को वो क्या करेगा, अपना हाफ जो है डिस्ट्रीब्यूशन अपने ऑपोजिट मेंबर को वो ट्रांसफर करेगा। सपोज अभी जैसे हम ले रहे हैं, सिर्फ सिंपल बीम ले रहे हैं, कैसे हम इसको जनरेट करेंगे। सपोज फिक्स मोमेंट है, स्लोप क्रिएट कर रहा है थीटा, स्लोप क्रिएट कर रहा है बी से, रोटेशन जो भी होगा मेरा वो होगा मेरा क्लॉकवाइज। ये क्या होगा, मेरा थीटा बी है, ये क्या मेरा थीटा ए है। इसके बाद बीम में सेटलमेंट भी होगा, तभी ये स्लोप और डिफ्लेक्शन का टर्म बनेगा। अब ये क्या है, मेरा फिक्स मोमेंट है। अब फिक्स जो भी बीम होंगे, इस बीम पे कोई भी लोडिंग होगा, उस लोडिंग का हम क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे मेरा वो फिक्स एंड मोमेंट क्या होगा। तो फिक्स एंड मोमेंट हम अज्यूम कर रहे हैं एम ए बी, एम बी ए। इसके बाद है तुम्हारा सपोर्ट ए पे रोटेशन क्रिएट हो रहा है, तो यहां पे क्या होगा, मेरा 4EI थीटा ए अपॉन एल। इसका हाफ डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे जाएगा स्लोप का, तो 2EI थीटा ए अपॉन एल। ठीक इसी प्रकार हमारा बी पे भी मेरा रोटेशन क्रिएट करेगा, तो यहां पे क्या होगा, मेरा 4EI थीटा बी अपॉन एल। इसका जस्ट स्लोप ट्रांसफर होगा इस साइड में, तो 2EI थीटा बी अपॉन एल। ठीक, डिफ्लेक्शन है, बीम में सेटलमेंट हो रहा है, रोटेशन क्या है मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो -6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, -6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। ठीक, ये बीम तब केस होगा जब सिंपली सपोर्ट विथ कंटिन्यूअस बीम, फिक्स बीम में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। अगर बीम का फार एंड सिंपली सपोर्ट हो या हिंज हो या रोलर सपोर्ट हो, उस केस में हम क्या करेंगे, वहां पे हम क्या करेंगे, मॉडिफाइड इक्वेशन लगाएंगे स्लोप और डिफ्लेक्शन का। पहले हम क्या जनरल ले रहे हैं कि जिसमें तुम्हारा दोनों एंड कंडीशन सिंपली सपोर्ट विथ कंटिन्यूअस हो या एंड कंडीशन फिक्स हो, यानी कि एंड कंडीशन फार का जो भी होगा मेरा या तो कंटिन्यूअस में होगा या फिक्स में होगा। अब यहाँ पे क्या है, मेरा सब लिखन गया है, फिक्स एंड लिखन गया है, स्लोप लिखन गया और डिफ्लेक्शन हो गया। अब इसको सबको ऐड करेंगे तो जो मेरा फाइनल मोमेंट आएगा, फाइनल मोमेंट एम ए बी इक्वल टू एम ए बी प्लस 4EI थीटा ए अपॉन एल प्लस 2EI थीटा बी अपॉन एल माइनस 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। अब इसी को थोड़ा सा और
मॉडिफाइड कर ले, एम ए बी प्लस 2EI अपॉन एल कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ स्लोप ए प्लस 1 टाइम्स ऑफ स्लोप बी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। ये हो गया मेरा स्पैन सपोर्ट ए का स्लोप और डिफ्लेक्शन जनरेट हो गया सपोर्ट ए का। इसी प्रकार सपोर्ट बी का करेंगे, तो फाइनल में एम बी इक्वल टू क्या होगा मेरा, एम बी ए प्लस 2EI अपॉन एल कॉमन कर लेंगे, 1 टाइम्स ऑफ स्लोप ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्लोप बी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। ठीक, यानी कि इसको सबको ऐड कर लेंगे। फाइनल में सपोर्ट बी का क्या होगा मेरा, एम ए बी प्लस 2EI थीटा ए अपॉन एल प्लस 4EI थीटा बी अपॉन एल माइनस 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। अब इसको कॉमन कर लेंगे 2EI अपॉन एल, तो यहाँ पे क्या है मेरा 1 टाइम्स ऑफ स्लोप ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्लोप बी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। जब इसको इलाबोरेट करेंगे तो ये चीज मेरा बन के आ जाएगा वो। ठीक, अब इसके बाद सपोज करो कि यहां पे एंड कंडीशन सिंपली सपोर्ट हो या हिंज हो या रोलर हो, उस केस में हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो भी जनरेट होगा स्लोप और डिफ्लेक्शन का वो क्या होगा मेरा मॉडिफाइड इक्वेशन होगा। अब यहाँ पे क्या है, मोमेंट को जीरो करना है, यहाँ पे क्या एम ए बी है तो एम ए बी माइनस ऐड करेंगे तभी मेरा ये जीरो टर्म बनेगा। यहाँ पे क्या है मेरा माइनस 2EI थीटा ए अपॉन एल ऐड करेंगे तब ये मेरा जीरो होगा। यहाँ पे क्या है मेरा माइनस 4EI थीटा बी अपॉन एल ऐड करेंगे तभी मेरा जीरो होगा। यहाँ पे क्या है मेरा प्लस 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर को ऐड करेंगे तभी जीरो होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया मेरा, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। लेकिन जो मोमेंट ऐड कर रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी वो ऑपोजिट मेंबर पे जाएगा। अब इसके ऑपोजिट में कोई सपोर्ट तो है नहीं, तो जो भी मोमेंट भेजेंगे तो मेरा जीरो हो जाएगा, लेकिन इस सपोर्ट पे क्या मेरा मोमेंट आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा माइनस एम बी ए अपॉन 2, यहां पे क्या है 2i ऐड किए हैं तो माइनस EI थीटा ए अपॉन एल, यहां पे क्या 4 ऐड किए हैं तो क्या होगा मेरा माइनस 2EI थीटा बी अपॉन एल, यहाँ पे क्या है प्लस 6EI डेल्टा एल स्क्वायर ऐड किए हैं तो यहाँ पे क्या है प्लस 3EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। यानी कि हाफ जो भी मोमेंट है सपोर्ट का वो क्या है मेरे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए उसके ऑपोजिट मेंबर पे, क्योंकि ये क्या सपोर्ट क्या है एंड कंडीशन फॉर का क्या मेरा सिंपली सपोर्ट है या हिंज हो या रोलर केस हो, उस केस में जो भी सपोर्ट के मोमेंट होंगे सारे जीरो हो जाएंगे। आप सबको ऐड करेंगे तो क्या है 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो बी का फाइनल जो मोमेंट होगा यानी कि फाइनल मोमेंट है फॉर एम बी ए इक्वल टू 0, लेकिन ए पे रहेगा तुम्हारा, तो फाइनल मोमेंट क्या होगा मेरा एम ए बी इक्वल टू क्या होगा मेरा एम ए बी माइनस एम बी ए अपॉन 2 यानी हाफ हो गया, प्लस घट जाएगा तो क्या मेरा 3EI थीटा ए अपॉन एल, ये तो क्या मेरा टर्म जीरो हो गया, यहाँ पे माइनस 6 है और प्लस 3 है तो क्या होगा मेरा माइनस 3EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। अब इसको समराइज करेंगे तो क्या होगा मेरा एम ए बी माइनस एम बी ए अपॉन 2 प्लस 3EI अपॉन एल कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा मेरा थीटा ए माइनस डेल्टा अपॉन एल का टर्म ये मेरा बनेगा। ये हो गया जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। यानी कि एक हम बीम लिए थे जिसका एंड कंडीशन दोनों साइड फिक्स हो या कंटिन्यूअस हो, उस केस में जो भी हम स्लोप डिफ्लेक्शन अप्लाई करेंगे वहां पे वो जनरलाइज स्लोप डिफ्लेक्शन अप्लाई होगा, जिसका फार एंड सिंपली सपोर्ट हो या हिंज सपोर्ट हो या रोलर सपोर्ट हो, उस स्पैन पे हम अप्लाई करेंगे मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। यानी कि ये जो है क्या मेरा मॉडिफाइड लग गया इक्वेशन में,
और ये सपोर्ट क्या मेरा 0 हो गया। यानी अब इसके आगे जो भी मेरे मान लो सब इसके आगे बीम हो गया तो यहाँ पे मॉडिफाइड नहीं रखेगा, सपोज यहाँ पे कंटिन्यूअस कर लिए, ठीक, तो इस केस में हम क्या करेंगे, मॉडिफाइड इक्वेशन लगाएंगे, लेकिन इस केस में क्या करेंगे, जनरलाइज स्लोप डिफ्लेक्शन लगेगा। मान लो इसके आगे और कंटिन्यूएशन कर देते हैं तो इस केस में क्या होगा मेरा सिर्फ इसी स्पैन पे क्या होगा मेरा मॉडिफाइड इक्वेशन लगेगा, लेकिन रिमेनिंग स्पैन पे क्या होगा मेरा मॉडिफाइड नहीं लगेगा, वहां पे क्या लगेगा मेरा जनरलाइज स्लोप डिफ्लेक्शन अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो सपोर्ट सिंपली सपोर्ट है, लेकिन क्या ये कंटिन्यूअस से आगे बढ़ा है, ये भी सपोर्ट सिंपली सपोर्ट है, जब यहां से देखेंगे तो क्या फार एंड सिंपली सपोर्ट है, ये भी सिंपली सपोर्ट है, लेकिन यहां से क्या मेरा कंटिन्यूएशन जा रहा है, तो यहां पे इस स्पैन पे क्या करेंगे जनरलाइज स्लोप डिफ्लेक्शन लगाएंगे, लेकिन इस स्पैन का जब फार एंड देखेंगे क्या एंड कंडीशन देखेंगे क्या सिंपली सपोर्ट, तो इस पोर्शन पे हम क्या करेंगे मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन अप्लाई करके सपोर्ट का हम मोमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे जितने भी मेरे अननोन होंगे, अननोन क्या होगा स्लोप होगा या डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है अब स्लोप डिफ्लेक्शन तो जनरेट तो हो गया, लेकिन उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, सपोर्ट का मोमेंट आएगा, तो जो है मेरा ज्वाइंट है तो ज्वाइंट को क्या करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में सपोज बी कर दिए तो क्या होगा मेरा एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल टू 0, ठीक, ये तो हो गया मेरा बी सपोर्ट का। मान लो सपोज हम सी लेते हैं, सपोज सी कर दिए तो यहां पे क्या होगा मेरा एम बी सी प्लस एम सी डी इक्वल टू 0, ठीक, BC CD इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 यहाँ पे क्या हो मेरे, यहाँ पे क्या मेरे दो इक्वेशन जनरेट हो गए। अब दो इक्वेशन में क्या हो मेरा थीटा इस सपोर्ट का और थीटा इस सपोर्ट का अननोन होंगे, तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो वहां से हमको क्या लिखनेगा, उसका हमको स्लोप लिखन जाएगा, और जब स्लोप लिखन जाएगा तो जो मेरे इक्वेशन फॉर्म होंगे, क्योंकि एक स्पैन पे दो इक्वेशन बनेंगे, सपोज यहां दिए तो दो इक्वेशन यहां बनेंगे, दो इक्वेशन यहां बनेंगे, दो इक्वेशन यहां बनेंगे एंड सो ऑन। जितने मेरे स्पैन होंगे उतने ही मेरे इक्वेशन जनरेट होंगे 2 टाइम्स में। ए बी ले रहे हैं तो दो इक्वेशन बनेंगे, बी सी लेंगे तो दो इक्वेशन बनेंगे, सी डी लेंगे तो दो इक्वेशन बनेंगे। अब जो भी इक्वेशन बनेंगे जब ज्वाइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाइड करके 0 आ रहा है तो यहाँ पे जो मेरे अननोन स्लोप और डिफ्लेक्शन होगा वो लिखन जाएगा, और वो स्लोप और डिफ्लेक्शन को क्या करेंगे जितने भी मेरे इक्वेशन जनरेट हुए हैं वहां उसको पुटअप कर देंगे, तो उससे हमको क्या लिखा जाएगा सपोर्ट का फाइनल मोमेंट लिखा जाएगा। सपोज यहां पे बनाए मान लो थीटा हमको पता चल गया और थीटा भी हमको पता चल गया, डिफ्लेक्शन भी हमको पता चल गया, जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या लिखा जाएगा फाइनल मोमेंट हमको लिखा जाएगा ए सपोर्ट का। इसी प्रकार एम बी ए करेंगे, यहां वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमको यहाँ पे सपोर्ट बी का हमको मोमेंट लिखन जाएगा। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि जो मेरे ज्वाइंट्स होंगे उस ज्वाइंट पे जो मोमेंट्स आएंगे वो मोमेंट क्या होंगे मेरे सेम होंगे, बट वो ऑपोजिट डायरेक्शन हो सकते हैं, या तो हॉगिंग हो सकता है या सैगिंग, अगर डायरेक्शन देखा जाए तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, लेकिन मोमेंट सेम आनी चाहिए। हो सकता है डिजिट में जैसे 1/3 या 2/3 लेते हैं तो वहां डिजिट में काफी डिफरेंस होती हैं, 1/3 क्या 0.333 हो गया, 2/3 लेंगे तो 0.666 हो गया, और उसको कहां तक उसको राउंड अप करेंगे तो वो उसके हिसाब से वैल्यू में 1 या 2 डिजिट का डिफरेंट आ सकता है, लेकिन वैल्यू क्या होगी मेरी सेम टू सेम होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट सेशन में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे जो कि तुम्हारा फिक्स मोमेंट यानी कि सिंपली सपोर्ट रहेगा, और एक हम कराएंगे स्वे और नॉन स्वे फ्रेम पे। अब यहां पे आ गया फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो फ्रेम स्वे और नॉन स्वे। नॉन स्वे फ्रेम वो फ्रेम होते हैं जो सिमेट्री ऑफ द एक्सिस, चाहे वो एक्स एक्स से हो चाहे वो वाई एक्सिस हो, सिमेट्री होनी चाहिए, यानी कि सिमेट्री सेम लोड, कॉलम की हाइट सेम और एंड कंडीशन सेम होनी चाहिए, तभी वो नॉन स्वे रहेगा। अगर
एंड कंडीशन या कॉलम की हाइट या लोडिंग अगर वो डिफरेंस आती है तो वो क्या होगा, मेरा स्वे होगा। स्वे का मतलब होता है कि कोई फोर्स ऐड करने पे फ्रेम जो है या तो वो लेफ्ट साइड या वो राइट साइड में सेटलमेंट होगा। लेकिन यहां पे देखो क्या है, ये बीम पोर्शन है लेकिन ये कॉलम खाली डिफ्लेक्ट हो रही है, बीम में डिफ्लेक्शन नहीं है तुम्हारा, तो सिर्फ खाली कॉलम का ही हम डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे और वहां पे भी क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे जॉइंट्स का और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स का। जब वो तीनों चीज को सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमको स्लोप भी लिखने का, डिफ्लेक्शन भी लिखने का, और उसको सॉल्व करने के बाद जो भी मेरी वैल्यू आएगी, जो भी मेरा स्लोप डिफ्लेक्शन के इक्वेशन जनरेट हुए होंगे, उस इक्वेशन में स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू पुटअप करके हम फाइनल सपोर्ट के मोमेंट को हम फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।